आज हम इस वीडियो में एस्थेटिक्स से मुतालिक कुछ इंग्लिश टर्म का उर्दू जानेंगे, जो कि जिनका MOT 1 मैथ होगा उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और बीएड के तमाम साथियों को असेसमेंट वाले पेपर में जब वो सेट रिकॉर्ड बनाएंगे तब भी उनके लिए मुफीद साबित होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स जिसे शुमारियात कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डाटा। डाटा को डाटा ही कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम कहते हैं इब्तदाई डाटा। नेक्स्ट सेकेंडरी डाटा, जिसे हम सानवी डाटा कहते हैं। तो ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जिसमें तफ्तीशकार खुद से डाटा को कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वैसा डाटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है, वैसा डाटा सेकेंडरी डाटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा को हम गिरोहबंद डाटा कहते हैं। अनग्रुप डाटा, गैर गिरोहबंद डाटा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस डाटा, जिसे हम मुसलसल डाटा कहते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रीट डाटा, मुनफसिल डाटा, इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डाटा को मुनफसिल डाटा। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में सऊदी तरतीब कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद, जैसे कि मान लीजिए 1 से 10 तक का डाटा है, कोई नंबर्स है, तो उसको हम इस तरह तरतीब देते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। ऐसे डाटा को क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जिसे सऊदी तरतीब। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, नज़ली तरतीब। असेंडिंग का ठीक अपोजिट होता है इसमें। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसे उर्दू में कहते हैं तादादी तकसीम कारी जदविल। यहाँ पे ये बता दें कि इस टेबल को उर्दू में कोई जदविल कहते हैं, कोई जुदूल कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल, जमायती वक्फा। रेंज, रेंज को उर्दू में औसत बोलते हैं। 13 फ्रीक्वेंसी, यानी कि तादाद। नेक्स्ट है मिड वैल्यू। जब हम क्लास इंटरवल बनाते हैं डाटा का, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते वक्त क्लास इंटरवल लेते हैं, क्लास इंटरवल के दरमियान हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो मिड वैल्यू को क्या कहते हैं? वस्ती कदर। उसके बाद है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे मरकज़ी रुझान भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड होते हैं। मीन मीडियन मोड को हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मीन। मीन को उर्दू में हम औसत कहते हैं। मीडियन, वस्तानिया, मोड, बहतातिया। मीन मीडियन मोड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ख़ास करके आप लोग तवज्जो दें कि मीन को औसत कहते हैं, मीडियन को वस्तानिया और मोड को बहतातिया। उसके बाद है डेविएशन, इनहराफ। मीन मीडियन मोड के बाद ये डेविएशन आप जब बीएड 3rd सेम में जाएंगे, हम लोग तो 3rd सेम में पढ़े थे, असेसमेंट वाले पेपर में आपको जब सेट रिकॉर्ड बनाते हैं उस समय आपको डेविएशन निकालना रहता है। डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन होते हो, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगी डेविएशन, जिसे इनहराफ कहते हैं। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, रबई तकसीम इनहराफ। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन, जिसे औसत इनहराफ कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मेयारी इनहराफ। स्टैंडर्ड डेविएशन, मेयारी इनहराफ। उसके बाद है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसे शॉर्ट में हम NPC कहते हैं। इसका उर्दू तर्जुमा होता है अमूमी एहतमाली मुनहनी। उसके बाद है परसेंटेज, यानी कि
फीसद। परसेंटाइल, फीसद तकसीम। परसेंटाइल को क्या कहते हैं? फीसद तकसीम। उसके बाद है परसेंटाइल रैंक, फीसद तकसीमी रैंक। परसेंटाइल रैंक को क्या कहते हैं? फीसद तकसीमी रैंक। उसके बाद एक क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मजमूई तादादी मुनहनी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसे अगर याद कर ले तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। थैंक यू।